मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगी डॉक्टर सुधीर महाजन जी को कि इतना ज़बरदस्त एक मंचन आपने इतना ज़बरदस्त उसको डायरेक्ट किया है कि हम बैठे बैठे मुझे लगता है घंटा सवा घंटा हमें पता भी नहीं चला कहाँ चला गया। पूरी जीवनी श्यामा बहन मुखर्जी की, ऐसे महान नायक की जिसने मुझे लगता है कि अगर शहादत नहीं दी होती तो आज 370 भी हटा नहीं होता। उस सदी में जिस तरह से उन्होंने जन्म लिया, जिस तरह से उनका आपने वर्णन किया, जिस तरह से इस पे डायरेक्शन थी, एक एक मतलब उनके छोटे से एक घंटे के अंदर आपने उनकी पूरी जीवनी के बारे में जो है उन सबको रूबरू कराया है। मुझे लगता है इस तरह तो कभी किताबों में भी नहीं कभी किसी ने करवाया और न कभी दिखाया है। मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे कलाकार हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मन से मुझे लग रहा था कि एक एक शब्द जो आप बोल रहे थे, एक एक मंचन जो आप कर रहे थे, खासकर जो माता जी का रोल जिन्होंने निभाया है, इतना त्रासदी थी उन शब्दों के अंदर कि लगता था कि वाकई में कि उनकी माता जी है। और मैं तो निशब्द होकर देख रही थी। बट एक प्रॉमिस ज़रूर मैं आपको यहाँ करना चाहूँगी कि सुधीर जी को मैंने बहुत सालों से अपने साथ देखा है और मैं चाहूँगी कि इसका जो मंचन हो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हो और हम सब इसको कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि मैं जल्द से जल्द जो है इसका हम सबकी इच्छा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसको एक छोटे ऑडियंस नहीं बल्कि बड़ा ऑडियंस जिसके अंदर हमारी युवा शक्ति हो, हमारी न्यू जनरेशन हो, जिसको पता ही नहीं था। मैं सुधीर जी से बात कर रही थी, शायद तब तक ये बना चुके हुए थे जो मन की वेदना थी। मैं उनसे बात कर रही थी कि मेरे साथ एक व्यक्ति काम करते हैं और वो बहुत सालों से मेरे साथ हैं। तो मुझे कह रहे थे एक बार कि आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बार बार मतलब भारतीय जनता पार्टी बार बार बात करती है, बार बार बढ़ती है। मुझे भी अब ज्ञान हुआ है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दी थी। किसी को पता हो ना हो, लेकिन वो कांग्रेस के एक मंत्री थे, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के। उन्होंने तब भी बहुत काम किया था, लेकिन जब लियाकत इम्पैक्ट हुआ और नेहरू साइन करने लगे तो वो एग्री नहीं किए थे। इस बात के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जन्म जो है और जनसंघ का जन्म जो है वो इसी बात पे हुआ था कि वह इसको जो 370 का स्पेशल स्टेटस दिया इस प्रदेश को, कहीं ना कहीं अगर उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज मुझे लगता है हम एक अलग देश में या अलग हमारा होता। मुझे लगता है कि हम सभी का ये एक कर्तव्य भी बनता है। मैं यहाँ पे सब बुद्धिजीवी बैठे हैं मेरे साथ, मेरे हमारे पार्टी के अजीज केशव जी हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता अयोध्या जी हैं, पनीश महाजन जी हैं, हमारे सेक्रेटरी जो अभी रिटायर हुए हैं वो है। मुझे लगता है कि हम सभी को एक प्रयास करना चाहिए कि इसके ऊपर और हम एक टीम बनाकर इसको हम बहुत बड़े मंच दें, ताकि आने वाले समय के अंदर हर युवा पीढ़ी, हर व्यक्ति जो है इसको सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे भी, बहुत जगहों पे इसको देख पाए। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हम लोगों को मौका दिया है कि इस पुण्य काम के लिए हमें चुना गया है। मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले समय पर इसका साथ जो है जो हम बोल रहे हैं, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा मंचन कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा एक अच्छा एक आपको प्लेटफॉर्म दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।